हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन है वो अच्छी से चल रही होगी। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ, जो कि है नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है। वैकेंसी बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, सिर्फ टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए है। तो पीआरटी के लिए नहीं है, क्योंकि जो एनवीएस होता है हमारा वो 6 to 12 के लिए होता है। तो चलिए बात करते हैं कि किसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2023, तो एक साइड यहाँ पर हमने पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। फिर उनकी वैकेंसी कितनी है वो बताई हुई है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है वो बताई हुई है, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया है इसका रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो यहाँ पर जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो वैकेंसी है वो 649 है। अब ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे गिवन है ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है कि हाँ इतनी ही वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीजिंग मैनर में ही चलेगी। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो 306 है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 91 है। फिर हम बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो इसके लिए जो वैकेंसी है वो 1244 है, जिसमें मेल और फीमेल के लिए इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें मेल की जो पोस्ट है वो 595 है और बात करें अगर हम फीमेल की तो वो है 649। फिर बात करते हैं हम टीजीटी म्यूजिक की। तो टीजीटी म्यूजिक में 649 है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब। फिर बात करते हैं हम टीजीटी आर्ट में। तो टीजीटी आर्ट में जो वैकेंसी है वो भी 649 है। फिर बात करते हैं हम पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, जिन्होंने पीजीटी किया हुआ है उनकी जो वैकेंसी है यहाँ पे 46 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आपने यहाँ तो देख ही लिया कि जो टीजीटी और पीजीटी है ये सभी सब्जेक्ट्स में नहीं है, ये कुछ ही सब्जेक्ट्स में है। मेनली टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में है और पीजीटी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में है और म्यूजिक और आर्ट में है। जो हमारे अदर सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, उनके लिए अभी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहला हमारा टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो एलिजिबिलिटी है ये है कि आपके पास में बीसीए यानी आपके पास में जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अब आपको ये तो पता है कि जब भी हम एनवीएस, केवीएस और DSSB की बात करते हैं तो उसमें जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो उसमें सीटेट मैंडेटरी होता है, तो ये बात पूछने की है ही नहीं। तो एलिजिबिलिटी में सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड है उसकी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप अगर अपीयरिंग में है तो आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास में जो आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उसका जो रिजल्ट है आपके हाथ में होना चाहिए जिस टाइम आप फॉर्म भरोगे तब। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो पोस्ट का मैंने बता दिया कि 306 है, जो कि इंक्रीज और डिक्रीजिंग मैनर में रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इनको कौन फिल कर सकता है जब ये वैकेंसी आएगी तब। एमएससी, आपके पास में एमएससी होनी चाहिए, या तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास एमसी होना चाहिए, या फिर आपके पास एमए या एमटेक है वो आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास में बीएड है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी बीएड है यहाँ पे मैंडेटरी है। अब पीजीटी में सीटेट होता नहीं है तो सीटेट की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास में फिजिकल एजुकेशन में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। तो इसमें आपके पास में बैचलर और फिजिकल एजुकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बीएड की बात है वो नहीं कही है, तो जो बैचलर है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो इसमें क्या है कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक के अंदर। फिर हम बात करते हैं टीजीटी आर्ट की। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास में आर्ट एंड जो क्राफ्ट है उसमें आपके पास बैचलर होनी चाहिए, या फिर आपके पास में फाइन आर्ट्स के अंदर बीएड है वो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब या तो आपके पास में आर्ट और क्राफ्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए,
या फिर फाइन आर्ट्स के अंदर आपके पास अगर बीएड की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, आपके पास में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि एग्रीगेट जो परसेंटेज है आपकी 50% यहाँ पे होनी चाहिए, प्लस आपके पास इसके साथ साथ बीएड की डिग्री है वो भी होनी चाहिए, यानी इसके लिए आपकी जो बीएड है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ था ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे इसकी एज की। तो बात करते हैं हम इसकी एज की। तो यहाँ पे पीजीटी के लिए जो एज होती है, पीजीटी के लिए यहाँ पे एमबीएस में जो एज होती है वो 40 साल होती है, और टीजीटी के लिए जो एज होती है यहाँ पे वो 35 साल होती है। अब इनमें क्या है, रिलैक्सेशन भी गिवन है एज पर गाइडेंस। कितना गिवन है, अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी में जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का गिवन है। जब बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में जो एज रिलैक्सेशन गिवन है वो 3 साल का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन है वो गिवन है। बात करते हैं वुमेन की। वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो वुमेन को यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, यानी फीमेल के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं DSSB की, तो आपको पता है DSSB में जो एज क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा चेंजमेंट ला दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनवीएस में वुमेन है चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो गिवन है। और साथ में जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे कितने साल का एज रिलैक्सेशन गिवन है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो गिवन है। तो आपके पास में ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी ये फॉर्म निकले आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब हमारे अपकमिंग एग्जाम में वो DSSB, EMRS और NVS है वो होने वाले हैं, जिनका सिलेबस लगभग क्या है, सेम है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पता नहीं कि कब नोटिफिकेशन आउट हो जाए और कब आपको एग्जाम में वो देखने को मिल जाए। तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कॉमन पार्ट है, उनकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करके रखिएगा। जब भी आपका एग्जाम हो तब आप फर्दर अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, ताकि आप और बेहतर तैयारी कर सको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हिंदी की DSSB की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे चैनल पर मैंने DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं टॉपिक वाइज, उसकी सीरीज है वो डाल रखी है। आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में उनकी PDF मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी दे रखी है, तो आप उन PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।